हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में आपको एक धाम को अच्छे से एक्सप्लोर और इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जैसे कि आप जानते हो कि हमारे भारत में 4 धाम हैं, जिनका नाम है बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। तो इन चारों धाम में से मैं पहला धाम आपको अच्छे से, बहुत ही सुंदर से आपको एक्सप्लोर करने वाली हूँ। तो देखिए, ये हम जा रहे हैं, ये जो हम आपको आइलैंड दिखा रहे हैं, जिस तरह से ये जहाज़ देखो किस तरह से, कितनी सुंदर, कितना प्यारा व्यू है। ये हम जा रहे हैं बेट द्वारिका को, जो कि द्वारिका के पास में है। तो अगर आप अपना एक धाम कंप्लीट करना चाहते हो द्वारका, तो द्वारका धाम आपका तभी कंप्लीट होगा जब आप बेट द्वारिका भी जाओगे दर्शन करने के लिए, तभी जाके आपका एक धाम कंप्लीट होगा। भाई साहब, बोट इस तरह से हिल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे कि अब नीचे गुड़केंगे, अब नीचे गुड़केंगे। मतलब इतना रिस्क, और एक एक बोट के अंदर वो लोग पता नहीं 400 300 लोग को एकदम फंसा के ठूस देते। आपको मैं दिखाऊंगी बोट्स, आपको बहुत सारी क्लियर से एकदम नज़दीक से दिखाऊंगी। लेकिन ये जो एक साथ वो जो जहाज़ें चल रही थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब किस दुनिया में आ गए हैं, भारत छोड़ के। ऐसा लग रहा था कहीं और ही आ गए। कुछ भी नहीं दिख रहा था, एकदम आसमान और पानी बिल्कुल एकदम आपस में मिल रहे थे। और एक एक देखो, जैसे आप देख सकते हो, देखो किसी भी लोग का लाइफ जैकेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सब रिस्क लेके एक एक बोट में 400-500 लोग फिट हो के जा रहे हैं। तो पर हेड का जो प्राइस है वो 50 रुपीज़ है। 50 रुपये में आप इस जहाज़ में बैठ सकते हो और आप द्वारका से बेट द्वारिका जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि द्वारिका से बेट द्वारिका जाने में बस इस जहाज़ में सिर्फ 5 मिनट बैठे। रास्ता बहुत लंबा है। करीबन 1 घंटा आपको इस पानी की लहरों में जहाज़ के ऊपर बिना लाइफ जैकेट बैठना पड़ेगा। तो हाँ, अगर एक धाम कंप्लीट करना है पूरे अच्छे से मन से एकदम, तो आपको द्वारका के साथ में बेट द्वारिका का तो दर्शन करना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका एक धाम कंप्लीट होगा। सो रिमेंबर दिस गाइस। और आगे का हम आपको अंदर दिखाएंगे कि कैसा लुक है अंदर, आइलैंड किस तरह से दिखता है। और मतलब अभी हम जा रहे हैं ना आइलैंड की ओर, तो ये तो सारा समुंदर है, समुंदर में चले जा रहे हैं। और एक छोटा सा टापू आएगा, उसमें हम उतर जाएंगे, बहुत छोटा। और मैं आपको बता देती हूँ एज ए हिस्ट्री कि ये जो नाम है बेट द्वारिका, ये भगवान कृष्ण के द्वारा अपने दोस्त सुदामा को गिफ्ट दिया गया था ये आइलैंड। बताओ, आज के टाइम में कोई दोस्त किसी को गिफ्ट देता है? यार मैं तो कब से कह रही हूँ किसी दोस्त को मुझे आईफोन दिला दो, कोई मुझे आईफोन तक नहीं दिला पाता। और एक टाइम था, देखो, दोस्त के लिए कितना कुछ कर देते थे। मतलब एक पूरा आइलैंड भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को गिफ्ट दिया था। तो उसी आइलैंड को हम देखने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है। और आइलैंड के साथ साथ में हमको जो ये पानी के साथ में जो एडवेंचर करने को मिला, ओ माय गॉड, दैट वाज वेरी रियली वंडरफुल। यहाँ से होती है स्टार्ट। और ये थोड़ा सा क्लिप्स हमारी इधर आगे पीछे हो गई। ये हम यही बीच का ही सीन है। देखो किस तरह से लोग ठूस के लोग आधे से ज़्यादा तो लोग खड़े ही होते रहते हैं। मैं तो मेरा बैठ गई थी, मेरे को तो पाँव में दर्द हो रहा था, मेरे को तो बैठ गया, एकदम वाटर में बैठ गई। जस्ट वॉच द व्यू। और आइलैंड दिखाएंगे हम, बहुत ही खूबसूरत। हाँ बोलिए भाई साहब। ये देखिए, ये हम आपको फिंगर पॉइंट करके दिखा रहे हैं। ये है बेट द्वारिका का मेन गेट। तो यहाँ तक हमारी ये जहाज़ वहाँ तक जाएगी। ये है गेट, इस गेट के पास रुक जाएगी। तो अभी तक थोड़ा सा सफ़र और बाकी है, तो इस सफ़र का हम और आनंद लेने वाले हैं। इसके बाद आने वाला है हमारा आइलैंड। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आप बाई प्लेन से आ रहे हो तो आपको राजकोट एयरपोर्ट पे उतरना पड़ेगा, और वहाँ से आप कार करके आप द्वारका की ओर जा सकते हो, जो कि 5 घंटे में आ जाएगा।
उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप एक दिन में अगर 3 बजे वहाँ पे पहुँचे आप द्वारका, तो आप सिर्फ द्वारकाधीश टेम्पल ही विज़िट कर पाओगे, एक साथ 2 नहीं होगा। आप सोचती हो कि द्वारकाधीश टेम्पल भी कर लूँ और बेट द्वारिका भी कर लूँ, तो ऐसे दोनों एक साथ आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप 3 बजे वहाँ द्वारका पहुँचे हो तो आप सिर्फ द्वारकाधीश टेम्पल के ही दर्शन कर पाओगे। और अगर आप चाहते हो कि एक दिन में दोनों आपको कवर करना है, तो आपको सुबह 8 बजे मॉर्निंग में आपको द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करने के लिए निकल जाना है द्वारका से, समझ रहे हैं। तो अगर आप 9 बजे 8 बजे निकल जाओगे तो वहाँ से आपको 12-1 बजे तक आपका दर्शन हो जाएगा द्वारकाधीश टेम्पल का। फिर उसके बाद आफ्टरनून में 1-2 बजे आप इस बेट द्वारिका की ओर से निकल सकते हो। तो एक दिन में दोनों हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अर्ली इन द मॉर्निंग पे उठ के आपको अपना प्रोग्राम स्टार्ट करना है। तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम सेट कर लेना। मैं तो दिल्ली से आई थी, तो दिल्ली में मेरी 4 AM अर्ली इन द मॉर्निंग मेरी फ़्लाइट थी और मैं राजकोट पहुंच गई थी, मतलब 7-8 बजे पहुंच गई थी। फिर वहीं से मैंने 9 बजे कार करी, तो 9 से लेके 3 बजे मैं द्वारका पहुंच गई थी। थोड़ा सा 1 घंटा लेट इसलिए हो गया था क्योंकि मैं बीच में हम लोग थोड़ा बहुत लंच वगैरह करने लग गए, तो थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो 3 बजे हम पहुंचे थे होटल पे। उसके बाद होटल में 1 घंटा रेस्ट करके आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर ट्रिप और हम गए थे द्वारकाधीश टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो ये जो बेट द्वारिका है, ये हमने अगले दिन इसको कवर करा, ठीक है। और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो बेट द्वारिका है, ये आप लेट जाने से आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि जहाज़ पे शायद 5 बजे तक ही बैठाते हैं। 5 बजे के बाद में आपको इस जहाज़ में बैठाया नहीं जाएगा। लास्ट टिकट शायद 5 बजे तक ही है, तो आप जितना हो सके थोड़ा जल्दी ही जाओ, मतलब ज़्यादा लेट नहीं, मतलब 5 बजे तक आप टिकट मिल जाएगी, 6 घूम घाम के वापस आ सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 6 बजे पहुँचे और टिकट्स लें यहाँ पे, तो नहीं मिलेगी। ये देखो इस तरह से होती है, यहाँ से ऐसे भीड़ भाड़म जाके एकदम चक्रम चक्रम ऐसे ऐसे करके सारे देखो किस तरह से लोगों को निकाला जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं आइलैंड के ऊपर। तो आइलैंड के ऊपर हम चल रहे हैं, देखो नज़ारा आइलैंड का। तो मैंने अपना कैमरे को पूरा गोल गोल घुमा के इसका पूरा अच्छे से 360 डिग्री में व्यू लिया है। कोशिश किया है कि बहुत अच्छा नज़ारे को कैप्चर करूं। तो दिस इज़ इट विच आई कैप्चर इट। लोग तो काफ़ी थे, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कम लोग थे। तो लोग इस पटड़ी पे, पतली सी एकदम टूटी फूटी सी पटड़ी थी बिल्कुल, मतलब ऐसे लग रहा था कच्ची सी एकदम ब्रिज है। थोड़ा सा अगर ऐसे हिल रही थी, टांगों से हम चल रहे थे ना, तो ऐसे लग रहा था झक 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 करके ऐसे हिली जा रही थी। बट स्टिल भगवान कृष्ण के हाथ के ऊपर सारी दुनिया खड़ी है, तो ये ब्रिज क्या है। तो इतने लोग जो रिस्क लेके आ रहे थे, तो आज तक मैंने पूछा उनको कि कभी आज तक कोई भी बोट नीचे गिरी, डूबी और कोई भी किसी की भी मौत वगैरह हुई, तो वहाँ के सारे लोग यही बोल रहे थे, ये यहाँ पे ऐसा कभी भी कोई भी हादसा नहीं हुआ। तो दिस आर सम ऑफ माई ब्यूटीफुल एंड मस्त फ़ोटोज़ ऑफ बेट द्वारिका आइलैंड। तो मैं अपने लड्डू को साथ में लेके गई थी घुमाने के लिए, उनको दर्शन कराने के लिए। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें एंड मीट यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तो कर दो यार सब्सक्राइब एंड लव यू ऑल। अ बिग किस फ्रॉम मी। राधे राधे।